गौरव जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। कहा विपक्ष सवाल कर रहा है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है। ऐसे में हर ट्रेड डील, कोई भी समझौता हो, कोई भी ऐलान हो, उसका पहले ट्रंप क्यों घोषणा करते नजर आते हैं? भारत की तरफ से पहले कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? गौरव जी, देखिए, ये तो ट्रंप से पूछना पड़ेगा। इसका उत्तर तो ट्रंप ही देंगे कि वो क्यों देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके इस बात का कंफर्मेशन किया है, तो हम उसको पकड़ के चलेंगे। जो हमारे देश के संवैधानिक लोग हैं, चाहे पीयूष गोयल जी ने इस पर बयान दिया है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पर बयान दिया है, तो मुझे लगता है उसको लेके चलना चाहिए। ट्रंप के पीछे भागने से कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष के जो हालात हैं, जो मानसिक स्थिति है, वो इस तरह से देखिए, जब 50% का टैरिफ लगा दिया था तभी विपक्ष लो रहा था। आज 18% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा है। आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं, सभी देशों से इस टैरिफ की जो मात्रा है वो कम है। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वियतनाम हो, कोरिया हो, चीन हो, उससे कम टैरिफ भारत पर है। लेकिन तो गौरव उसके जी, बाद ये भी भी इनको तो पीड़ा सच हो है रही कि अगर उसके बाद भी अमेरिका ने कर रही। 18% टैरिफ कर दिया है तो भारत ने भी 0 कर दिया है, या फिर नहीं है? ये भी तस्वीरें साफ कीजिए आप, गौरव जी। मुझे लगता है कि इसमें भ्रम की स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। जीरो टैरिफ नहीं किया है। बहुत कम, बहुत चंद ऐसे उत्पाद हैं जिस पर जीरो टैरिफ है, और बहुत बहुत इसेंशियल जो चीजें हैं उस पर है। ऐसी बात नहीं। और दूसरा, एक जो क्यास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में, बता दीजिए ना। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि पूरा 0 कर दिया है टैरिफ? देखिए, फाइनल ड्राफ्ट पूरी नोटिंग आ जाएगी कि किस किस पर कितना कितना टैक्स लगा हुआ है, टैरिफ लगा हुआ है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि जीरो टैरिफ नहीं किया है सभी चीजों पर। बहुत चंद ऐसे उत्पाद है जिस पर है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, एक भ्रम की स्थिति और पैदा करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है कि एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट्स पर भी अमेरिकन कंपनी को इन्वाइट कर लिया गया है, जबकि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट भारत में आकर के नहीं बिकेगा, या अमेरिकन कंपनीज नहीं आएंगी जो जीएमओ बेस्ड हो, वो प्रोडक्ट भारत में नहीं बिकने वाले हैं। और किसी भी ऐसे, चाहे वो मिल्क का, डेयरी का सेक्टर हो, फिशरीज का सेक्टर हो, किसी में इनवाइट नहीं किया गया है। इस तरह का एक क्यास, एक तरह का भ्रम विपक्ष पैदा करने का काम कर रहा है। गौरव जी, आप साफ कर दीजिए ना। गौरव जी, आप साफ कर दीजिए ना कि जो डील हुई है, जो ट्रेड डील हुई है, उसमें किसानों का डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर खेती से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें शामिल नहीं किया गया। साफ कर दीजिए आप। वही तो साफ कर रहा हूँ। वही साफ कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का हमारे किसान का सेक्टर हो, कृषि का क्षेत्र हो, या फिर मैन पावर का सेक्टर हो, किसी में किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन अमेरिकन कंपनीज को करने का मौका भारत ने नहीं दिया है। ये बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं इस बात को। पहले पूरी ट्रेड डील का ड्राफ्ट आ जाने दीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये पूरा मसौदा। और आज 18% के टैरिफ ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट दिया है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में कम से कम भारत की साझेदारी उनके तरफ से वो पोस्ट किया गया, उसका क्या मायने निकाले जाएं कि भारत के लिए अमेरिका के बाजार खोल दिए गए हैं? इस तरीके का जो पोस्ट किया गया, उसके क्या मायने निकाले जाएं? हाँ, भारत में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, एआई का सेक्टर है, सेमीकंडक्टर का सेक्टर है, डिफेंस का फील्ड है। बहुत सारे फील्ड में अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी हो रही है, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है। और ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो अमेरिका के साथ हम सरप्लस में हैं। तो एक तरह से अमेरिका के साथ ये 50% की डील आने के बाद बहुत दुष्प्रभाव पड़ा था, लेकिन साथ ही साथ भारत ने उसके वैकल्पिक स्रोत भी खड़े कर लिए पूरे विश्व में। चाहे वो इंडिया यूके डील हो, फ्री ट्रेड हो, या फिर यूरोपियन यूनियन का हो, न्यूजीलैंड का हो, यूएई का हो, ऐसे तमाम कई देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। तो एक समानांतर एक दूसरा बाजार में खड़ा किया। और एक बात समझने की आवश्यकता है कि भारत जो है वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी रहा है, लेकिन अब मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत सभी सेक्टर में एक्सपोर्ट भी सब्सटेंशियल मात्रा में भारत का बढ़ रहा है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो स्वाभाविक है। ओके गौरव जी, ठीक है, डन। ओके गौरव जी, ठीक है। पद्मा रंजन जी पक्ष सवाल कर रहा है कि क्या किसी का दबाव था आपके ऊपर? क्योंकि राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि प्रेशर में हुई है ये डील, रातों रात के अंधेरे में की गई है, दबाव की वजह से। देखिए, पूरी दुनिया के समाचारों को अगर आप देखेंगे देशों के, तो वो सब ये कह रहे हैं कि ट्रंप दबाव में थे।
इसको करने के लिए। और स्वाभाविक है, अभी शंभू जी ने कहा कि ये एक तरफा तौर पर अमेरिका ने भारत के ऊपर इंपोज किया था 50% का रेसिप्रोकल टैक्स जो लगाया था, टैरिफ लगाया था, तो उसने इसको हटाया है। और ऐसा नहीं है कि रातों रात हुआ है, स्वाभाविक है भारत के भी प्रतिनिधि जो हैं वो अमेरिका के साथ डिस्कशन कर रहे थे। 9-10 दौर की वार्ता हो चुकी है और वो अभी चल ही रही है, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और अब जब एक ट्रेड फाइनलाइज होता है, जब एक ड्राफ्ट तैयार होता है, तो बहुत सारे उसमें सेक्टर्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, उन पर सब पर बृहत्तर चर्चा होती है। और किससे भारत प्रभावित हो सकता है, भारत के लोगों का 140 करोड़ लोगों का हित कहाँ सुरक्षित हो सकता है, इन सबको ध्यान में रखकर के ये सब सारी चीजें की जाती है। सुनिए ना गौरव जी, सुनिए ना, यहाँ पे एक सवाल सुनिए ना गौरव जी, एक सवाल उठता है कि हमेशा की तरह ट्रंप अपने हिसाब से लागू करते हैं, चाहे फिर वो टैरिफ हो या फिर ये डील हो, पहले उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि किसान सुरक्षित हैं, कृषि को एक साइड रखा गया है, तो अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं वो खुलेआम कहती हुई क्यों नजर आ रही कि भारत का बाजार अब अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया गया है ताकि अमेरिका के गांव अमीर हो सकें? इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ से? मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो क्या अमेरिका से पूछा था क्या? और जब अमेरिका ने बिना बताए टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, तो भारत ने समानांतर कई बाजार खोल दिए। ट्रंप कहते हुए नजर आए कि सीज फायर उन्हीं की वजह से हुआ था। नहीं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनको पकड़ेंगे कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे, हम अपने डीजीएमओ की बात नहीं करते हैं आप लोग, खंडन भी तो नहीं करते हैं। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए आर्या जी। फारा की रिपोर्ट आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पता है कि नहीं फारा क्या है? अमेरिका ने निकाला है इस रिपोर्ट को। उसने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, 45 करोड़ रुपए खर्च किया है, मीडिएशन कराया है कई एजेंसी से युद्ध रुकवाने के लिए, हमला रुकवाने के लिए। तो कम से कम जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं उसके आधार पर बात करिए ना। भारत के डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया, संसद में बताया प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद भी आपको चीजों पर विश्वास भरोसा नहीं होता तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? लेकिन जब अमेरिकन एजेंसी ने इसको तस्दीक किया और इसकी रिपोर्ट निकाली बाकायदे, तब दुनिया को समझ में आया और भारत के विपक्ष को लेकिन समझ में नहीं आया कि कौन किया कौन नहीं किया। और अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत ने समानांतर दूसरे सेक्टर खोले कि नहीं खोले? न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो। ठीक है गौरव जी, ओके गौरव जी, ठीक है। पद्मा जी जवाब दीजिए। ठीक है गौरव जी, आते हैं आपके पास। विपक्ष पूछ रहा है कि अमेरिका से अगर ज्यादा सामान खरीदा जाएगा तो फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा, जो सबसे बड़ा हथियार है भारत का, और लगातार तमाम मंचों से कहते हुए आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। 30 सेकंड में बात रखिए अपने गौरव जी। देखिए मेक इन इंडिया का ही नतीजा है कि भारत जो है रक्षा सौदे जो है बाहर से खरीदता था और बमुश्किल 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाता है। आज भारत का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में 30,000 करोड़ को पार कर गया है 2025 में। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, तो इसके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो टैरिफ कम हुआ है ना, उसका सबसे बड़ा अगर लाभ होगा तो भारत के उद्योगों को होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा सस्ता होगा तो निश्चित रूप से। आलोक जी 30 सेकंड में, ठीक है, ओके।